नमस्कार दोस्तों, मैं हूं अर्पित और एक बार फिर से आपका स्वागत है। आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे गोरखपुर लोकसभा सीट के बारे में। ये सीट बहुत ही खास इसलिए है क्योंकि ये उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ का गढ़ है। 1989 से यहाँ पर भारतीय जनता पार्टी का लगातार कब्जा है। लेकिन अगर विपक्षी एकता हो तो क्या हो सकता है, उसका उदाहरण भी ये सीट है कि अगर सारे विपक्षी दल एक साथ मिलकर भारतीय जनता पार्टी से लड़ें तो क्या हो सकता है। ये सीट उसका उदाहरण है। तो आइए चलिए इसके बारे में हम शुरू करते हैं, क्योंकि अब लोकसभा चुनाव शुरू होने ही वाले हैं। वर्तमान में गोरखपुर के सांसद हैं भोजपुरी स्टार रवि किशन। आपने हो सकता है कि इन्हें कभी ना कभी देखा हो, इनकी कोई फिल्म, इनका कोई गीत, या फिर कम से कम इनको कोई फूहड़ कॉमेडी करते टीवी पर तो जरूर ही देखा होगा। तो एक जाना पहचाना चेहरा है और वर्तमान में भारतीय जनता पार्टी के गोरखपुर से सांसद हैं। 1989 से लगातार यहां पर भारतीय जनता पार्टी जीत रही है, भाजपा का कब्जा है, बल्कि ये कहना ज्यादा अच्छा होगा कि गोरक्ष पीठ का कब्जा है। वर्तमान मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के गुरु थे अवैधनाथ। अवैधनाथ 1989 से यहां पर लगातार सांसद थे। 1998 में उन्होंने पहली बार योगी आदित्यनाथ को जब चुना अपना उत्तराधिकारी, तो 1998 में पहली बार वो लोकसभा इसी सीट से पहुंचे थे और उसके बाद लगातार 5 बार वो लोकसभा के लिए इस सीट से जीते। समस्या तब हुई जब उत्तर प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी की सरकार बन गई और योगी आदित्यनाथ को मुख्यमंत्री के रूप में चुना गया। तब योगी आदित्यनाथ को यह सीट खाली करनी पड़ी और अगले साल 2018 में हुए उपचुनाव में समाजवादी पार्टी के प्रवीण निषाद ने यहां पर भाजपा को हरा दिया। इस हार से भगवा रणनीतिकार भीतर तक हिल गए, क्योंकि उन्हें एहसास हो गया कि जब उत्तर प्रदेश में हमारी सरकार है, केंद्र में हमारी सरकार है, गोरखपुर हमारा इतना मजबूत किला है, लेकिन अगर विपक्ष एकजुट हो जा रहा है तो हम यहां पर भी हार जा रहे हैं, ये सीट भी नहीं बचा पा रहे हैं। तो बाकी प्रदेश और बाकी देश में क्या हो सकता है विपक्षी एकता के कारण। लेकिन देखो, एक बात में तो भारतीय जनता पार्टी को मानना पड़ेगा कि वो तुरंत कुछ काम करते हैं, तुरंत ही वो खतरे को भांपते हैं और उससे निपटने का काम करने लगते हैं। हुआ ये कि जिन प्रवीण निषाद ने भाजपा को हराया था इस चुनाव में, समाजवादी पार्टी के नेता थे, उन्हें ही भाजपा ने तोड़ लिया और आज वो संत कबीर नगर से भारतीय जनता पार्टी के सांसद हैं। तो ये है भारतीय जनता पार्टी का जोड़ तोड़ का खेल, जिसका उदाहरण आपने अभी देखा है कि किस तरीके से नीतीश कुमार पाला बदल के एक बार फिर से भारतीय जनता पार्टी की तरफ चले गए हैं। तो विपक्ष को इस बारे में भी सोचना होगा कि किस तरीके से भारतीय जनता पार्टी के जोड़ तोड़ के खेल से वो निपटेंगे, क्योंकि प्रवीण निषाद, जिन्होंने हराया बीजेपी को गोरखपुर में, आज वो भाजपा के सांसद हैं संत कबीर नगर से। इसके बाद देखिए, जो चुनाव था 2018 का, इसमें प्रवीण निषाद जो कि समाजवादी पार्टी से लड़े थे, उनका समर्थन बसपा ने भी किया था और इन्हें कुल 4,56,513 मत मिले थे। वहीं भारतीय जनता पार्टी से उपेंद्र दत्त शुक्ल चुनाव लड़े थे, जो कि 4,34,632 वोटों से थोड़े ही अंतर से हारे थे। लगभग 20,000-22,000 वोटों से ये चुनाव हार गए थे। एक और खास बात है कि कांग्रेस के सुरहीता करीम ने 18,858 वोट पाए थे। अगर आप पिछले भी हमने जो देखे हैं चुनाव, तो यहाँ पर 20,000 वोट कांग्रेस को मिलते ही हैं और 20,000 वोट, क्योंकि कांग्रेस इस बार विपक्षी गठबंधन का हिस्सा है, तो 20,000 वोट कम नहीं होते हैं। जो लोग 100-200 वोट से चुनाव हार जाते हैं, जैसे कि मछली शहर में, तो उन लोगों से पूछिए, 20,000 वोट काफी होते हैं। तो कांग्रेस के साथ आने का फायदा इस सीट पर निश्चित रूप से मिलेगा। तो जब भारतीय जनता पार्टी हार गई तो आपने देखा कि उन्होंने पूरी तरह से अपने थिंक टैंक को यहां पर लगा दिया इस सीट को किसी भी कीमत पर जीतने के लिए, क्योंकि योगी आदित्यनाथ को यह कतई मंजूर नहीं था कि गोरखपुर की सीट किसी अपोजिशन के पास जाए, भाजपा से दूर जाए, बल्कि भाजपा नहीं, वास्तव में यहां पर ताकत है गोरक्ष पीठ की।
तो अगला फिर चुनाव होता है 2019 में, और ये सीट पर जीत सुनिश्चित करने के लिए भोजपुरी सुपरस्टार रवि किशन को यहां पर लाया जाता है और पूरी ताकत के साथ यहां पर प्रचार किया जाता है, और प्रवीण निषाद जो थे उनको तोड़ लिया और भारतीय जनता पार्टी में शामिल कर लिया। उन्हें उम्मीदवार बनाया गया संत कबीर नगर से। तो इस तरीके से एक अपना सबसे मजबूत कैंडिडेट जो पिछले चुनाव में जीत चुका था, उसे विपक्ष ने खो दिया, समाजवादी पार्टी ने खो दिया, और वो शामिल हो गया भाजपा में। तो प्रवीण निषाद की जगह पे इस बार यहां पर राम भुआल निषाद, क्योंकि यहां पर निषादों की आबादी बहुत ज्यादा है, तो राम भुआल निषाद को समाजवादी और बसपा के, बहुजन समाजवादी पार्टी के संयुक्त उम्मीदवार के रूप में उतारा गया। इस चुनाव में रवि किशन ने 7,17,122 वोट प्राप्त किए। वहीं पर राम भुआल निषाद, जो कि संयुक्त प्रतिनिधि थे समाजवादी और बसपा पार्टी के, बहुजन समाजवादी पार्टी के, उन्हें 4,15,458 वोट मिले। यानी कि 3 लाख से भी अधिक वोट से यहां पर विपक्ष की करारी हार हुई। लेकिन अगर प्रवीण निषाद यहां पर समाजवादी पार्टी के साथ होते तो शायद ऐसा ना होता। भारतीय जनता पार्टी को यहां पर पूरे नंबर देने पड़ेंगे कि वो पूरी ताकत से यहां पर लग गए, जबकि कांग्रेस या कुछ हद तक सपा भी काफी ढीली पड़ जाती है। अगर भाजपा का सामना करना है तो फिर आप आराम से नहीं कर सकते। आपको भी, जैसे कि भारतीय जनता पार्टी के बारे में कहा जाता है कि वो 24 घंटे 365 दिन केवल चुनाव के मोड में रहते हैं। हमारे प्रधानमंत्री खुद हर समय चुनाव के मोड में रहते हैं, जबकि उन्हें ऐसा करना नहीं चाहिए, लेकिन अब राजनीति है, आदर्शवाद कहीं भी नहीं चल रहा है। तो यहाँ पर जो है विपक्षी एकता के बिना हार होनी निश्चित है। अगर लोग साथ मिलकर लड़ेंगे तभी जीत सकते हैं, लेकिन मायावती जी देखिए फिलहाल तो साथ नहीं है, आगे कुछ हो जाए तो बात अलग है। फिलहाल वो अकेले ही चुनाव लड़ने जा रही हैं। किसी भी सीट पर, जैसे हमने यहाँ पर 2018 का भी उपचुनाव की बात करी, 19 की भी बात करी, लेकिन किसी भी सीट पर जातीय समीकरण सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण होता है। तो गोरखपुर सीट में अगर देखें तो यहाँ पर सबसे अधिक आबादी है निषाद की। निषाद जाति के लोग सबसे अधिक हैं, जिनकी जनसंख्या है 4 लाख। इसके बाद नंबर आता है यादव का, जो कि 2 लाख के करीब यहाँ पर उनकी जनसंख्या है। दलित समाज की भी 2 लाख के करीब जनसंख्या है। इसके अलावा मुस्लिमों की जनसंख्या यहाँ पर 1.5 लाख से अधिक है। वहीं ब्राह्मण भी लगभग 1.5 लाख हैं। क्षत्रिय 1.25 लाख यानी कि 1.25 लाख के करीब हैं। भूमिहार और वैश्य भी 1 लाख के करीब हैं। तो आप देख सकते हैं कि यहाँ पर लगभग सभी जातियां हैं, लेकिन वर्चस्व यहाँ पर निषाद का है। तो विपक्ष निश्चित रूप से यहाँ पर निषाद जाति के ही किसी व्यक्ति को उतारेगा, किसी निषाद को ही चुनेगा, क्योंकि प्रवीण निषाद यहाँ पर एक बार पहले भी भाजपा को हरा चुके हैं। लेकिन राम भुआल निषाद पिछले चुनाव में सफल नहीं हो पाए। भाजपा की ओर से रवि किशन ही रहेंगे, ऐसा मुझे लगता है, लेकिन चीजें बदल भी सकती हैं। बहुत से सीट भाजपा अगर लगता है कि जनता पसंद नहीं कर रही है सांसद को, तो उसे हटा भी देती है। लेकिन कुछ दिन पहले, अभी कल ही मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने रवि किशन की काफी तारीफ की थी, हालांकि उनका बहुत मजाक भी उड़ाया था। तो मुझे लगता नहीं है कि रवि किशन को यहां पर हटाया जाएगा। विधानसभा सीटों की भी बात कर लेते हैं। यहां पर कुल 5 विधानसभा सीट है गोरखपुर में। पहली है कैंपियरगंज, दूसरी है पिपराइच, गोरखपुर शहर, गोरखपुर ग्रामीण और सहजनवा। ये जो 5 सीटें हैं, इन 5 पर भारतीय जनता पार्टी का कब्जा है विधानसभा सीटों पर। तो इसी से आप समझ लीजिए कि ये कितना मजबूत किला है भाजपा का। लेकिन अगर विपक्ष एक साथ आ जाए तो भारतीय जनता पार्टी को नाकों चने चबाना पड़ेगा। आज के लिए बस इतना ही। धन्यवाद।